हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है 10th क्लास का। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा कि गणित की कॉपी आपको कैसे लिखनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिख के भी बताऊँगा और किस प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन हल करके आने हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपका स्कोर पूरा 70/70 रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका 27 फरवरी का गणित का पेपर है। उसमें आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है और आपको क्या क्या गलती उसमें नहीं करनी है, तो इस पूरी डिटेल को हम 1 बाय 1 करके सबको देखेंगे। और उसके बाद आप अच्छी तरह से अपना पेपर दे के आना और उम्मीद करेंगे कि आपके पूरे 70/70 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको गणित की जो कॉपी लिखनी है उसको किस प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार से स्टार बना के आपको लिखना, आप कौन सा खंड करना चाहते हैं पहले। ठीक है, आप जो भी खंड करना चाहें उस खंड का नाम लिखिए। खंड अ करोगे, व करोगे, या कौन सा करोगे। ठीक है, खंड करने लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें उसके नीचे ही प्रश्न संख्या। ठीक है, आप कौन सा प्रश्न करना चाहते हैं, आपको कौन सा प्रश्न आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपका फंडा ये है कि आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आपको उसमें से जो ऑब्जेक्टिव तो आपको करने है। अगर कोई भी क्वेश्चन 1 नंबर का ऐसा फंसता है तो उसमें आपका टाइम अधिक लग रहा है, तो आप एक काम करिए, पहले उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप उसमें विस्तृत प्रश्न लीजिए जो आपके अधिक मार्क्स हैं, 6-6 नंबर के, 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, पहले उसे सॉल्व करिए, ताकि आपका अगर कम समय भी बचता है तो आपका अधिक नंबर का कोई क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो आपका समय ज़्यादा ख़राब कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसे आप छोड़ दीजिए। पहले आपको बहुत ईजी वाले क्वेश्चन आपको लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखनी है आपको। प्रश्न संख्या लिखने के बाद उसके नीचे आपको यहाँ से सॉल्विंग करनी है। ठीक है, सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। सॉल्विंग स्टार्ट करने के बाद आपको, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर वो एक लाइन में होता है तो ठीक है। अगर आपको उसकी नई लाइन स्टार्ट करनी है तो सबके सामने आपको इक्वल लगाना है। ठीक है, जहाँ से भी आपकी नई लाइन स्टार्ट हुई वहाँ पर आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखना है, यदि किसी कोई क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला था, मैं आपको लिख के बताऊँगा आगे, तो आपको साइड में उसको फॉर्मूले को लिखना है और इस प्रकार से उसको बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है बेटा, बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने के बाद उसमें अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, उसके साथ आपको आंसर जरूर लिखना है। अगर आप आंसर नहीं लिखते हो तो इसका मतलब यह है कि अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप उसमें और कुछ लिखना चाहते हैं, तो एग्जामिनर आपको उसके नंबर नहीं देगा। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उसमें आपने क्षेत्रफल निकाला है तो उसका मात्रा जरूर लिखना है। आयतन, क्षेत्रफल वगैरह सभी की मात्रा आपको लिख कर आना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपनी पूरी कॉपी लिखनी है, तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी, अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है और गलती से अगर आपसे वो गलत हो जाता है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको क्या करना है, उसे काट देना है। काटने के बाद उसके ऊपर रफ कार्य लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इस प्रकार से उसे काटिए और उस पर लिख दीजिए रफ कार्य। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो गया मेरे नंबर कटेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। इस प्रकार से आपको वहाँ पर लिख देना है। अगर आपका बिल्कुल सही भी है, पूरा पेपर आपका करेक्ट हुआ है, तो पेपर के लास्ट के पेज पर आपको 2 पेज पर रफ कार्य करके आना है और रफ कार्य करने के बाद उसे काट देना है। ठीक है, क्या करना है, 2 पेज रफ कार्य करना है, उसे काट देना है। ठीक है, ये तो आपके टॉपिक की जानकारी रही थी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए अब इससे आगे हम पेपर बताते हैं आपको, पेपर में क्या क्या पढ़ना है। स्टूडेंट, अब मैं बात करूंगा आपसे जो आपको बोर्ड एग्जाम हॉल में घुसने से पहले जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना, आपको 100% मेरी गारंटी है कि आपको इसमें से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हॉल में जाने से पहले आपको पढ़ने हैं 10th क्लास के लिए, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके आपके साथ चर्चा करूँगा। और उम्मीद है कि आप सभी इन क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में इसका पूरा पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। सभी में मल्टीपल क्वेश्चन लाए हुए आपके लिए, क्योंकि इससे पहले तो आप सभी लोग वैसे जो अपने विस्तृत क्वेश्चन है, लघुत्तरीय, वो आप पढ़ चुके होंगे। और नहीं भी पढ़े हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ से देखें। मैंने आपको कल बता चुका हूँ, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करके आने और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाने हैं उनको डिस्कस करता हूँ। आइए चलिए देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले बेटे मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके ये पहले चैप्टर से जो बनेगा। तो इसमें से हर साल ये आता है और साल में उम्मीद है कि हाँ ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से सम संख्या का रूप होता है। तो ये इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है सम संख्या का रूप और एक होता है विषम संख्या। तो आप जानते हो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड होती है वही हमारी
सम संख्या होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सम संख्या का रूप या तो 2m के रूप का होता है या 2p के रूप का होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन से पूछता है। अगर वो विषम संख्या की बात करेगा तो आपसे 2m कहेगा, 2m+1 या फिर 2m+3 या 2m+5, यानी उसके लास्ट में आपको क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा, इवन नंबर नहीं होगा। इस प्रकार से अगर इसका हम आंसर देखें तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। 2p एक सम संख्या है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। अगर वो बात करता है कि आपसे कहता है कि बताइए निम्न में से सबसे छोटी सम अभाज्य, ठीक है, अगर प्रश्न आपसे कहता है कि बताइए निम्न में से कौन सी सबसे छोटी सम अभाज्य, सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो भी क्या होगा, आपकी 2 होगी। ठीक है, अगर आपसे बोलता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या होगी, आपकी 3 होगी। ठीक है, अगर वो कहता है कि सबसे छोटी सहभाज्य संख्या बताइए, तो वो आपकी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अगर ओनली फॉर आपसे ये पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो वो आपकी 0 होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 131/3125 का दसवां प्रसार कितने अंकों के बाद समाप्त होगा। सॉरी बेटे, इसके ऑप्शन में लिखना ही भूल गया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा क्या होगा। तो देखिए उसने कहा 3125, तो 3125 पर अगर बात करें तो इसका सिंपल सा फंडा आपका अगर रिटर्न में भी आया था तो उसके लिए बता दूं मैं। बट 3125 है हमारा, तो आपको सबसे पहले इसका फैक्टर करना होता है। इस प्रकार से आप इसके फैक्टर करोगे 3125 के, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5 की पावर 5। ठीक है, अगर ये 2 की पावर और 5 की पावर, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है उतने अंकों के बाद ही इसका क्या होता है, दसवां प्रसार समाप्त हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा, यहाँ पर 5 ही आएगा। ठीक है, जहाँ पर भी आपको 5 ऑप्शन मिलेगा उस पर टिक कर देना, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कि यदि ए बी सी ए पी में है तो समांतर श्रेणी होगी। तो इसमें समांतर श्रेणी का जो रूप होता है वो आपका 2b बराबर a+c, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या ये स्मॉल लेटर में भी होगा तो इस प्रकार से होगा आपके लिए, 2b बराबर होता है आपका a+c। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है समांतर श्रेणी के योगफल को प्रदर्शित करते हैं। तो समांतर श्रेणी के योगफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी समांतर श्रेणी को an से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम पद को l से करते हैं, योगफल को sn से करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 27:81 है तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है बेटा यहाँ पर। अगर उसने आपसे कहा है कि यदि त्रिभुजों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होगा तो आपसे भुजाओं का अनुपात या परिमापों का अनुपात पूछेगा। तो भुजा और परिमापों का अनुपात हमेशा समान रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात है तो आपको वर्गमूल करना है, अगर भुजाओं का अनुपात या क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो आपको वर्ग करना है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल करेंगे तो 9 का तो कुछ नहीं होता है, सॉरी 1 सेकंड बेटा, इसलिए क्वेश्चन गलत लग गया, यहाँ पर होगा आपका 64। ठीक है, तो और इसका हो जाएगा ये, हाँ अब करेक्ट है। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का 9, तो इसका 8:9, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके यहाँ पे देता कि भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा आपका 9:16। ठीक है, अगर भुजाओं का अनुपात दिया, परिमाप का अनुपात पूछता तो वो बिल्कुल सेम रहेगा, ये आपका क्षेत्रफल, वृत्त, आयत, कई टॉपिकों पे आपका ये काम करता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखना कि अगर आपको किसी वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो आप क्या करोगे, 16:25। अगर आपसे परिधियों का अनुपात पूछता है तो वो 4:5 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, अच्छा ये हो गया, यदि 4,0, 0,6 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान 0 है, यहाँ सॉरी यहाँ पर y का मान 0 है, यहाँ पर x का मान 0 है, तो इसका मतलब ये मूल बिंदु से दूरी होगी हमारी। ठीक है, जब मूल बिंदु से दूर की बात होती है तो वहाँ पर सूत्र होता है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर होता है आपका रूट में x² प्लस के y², जब मूल बिंदु 0,0 पर से गुजरता हो तब। तो यहाँ पर x की जगह पे आपका 4 है, वो सॉरी हाँ y की जगह पे x² बराबर कितना है आपका 5। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, 16 + x² बराबर 25। तो x² कितना हो जाएगा, 25 - 16, यानी कि x² बराबर 9 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर 3। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा।
-3,4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। जगह अगर आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो उसमें आपको क्या करना है, यानी ए और कॉमा बी होता है ये, ठीक है। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो बी का मान बताना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो ए का मान बताना है। उसने एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो बी का मान यानी 4, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 tan थीटा अपन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, उसने ये पूछा हमसे, इसका मान होता है। सूत्र किसका बनता है बेटा हमारा, ये हमारा बनता है tan 2a का, ठीक है, tan 2a। तो tan a की स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू किसकी है उसमें 30 की, तो ये हो जाएगा हमारा tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो इसमें क्या दे रखा है हमें कि रेखाओं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। तो हम जानते हैं कि अद्वितीय हल कब होता है, जब हमारी रेखा प्रतिच्छेद करती है, और रेखा प्रतिच्छेद कब करती है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर इसके स्थान पर अगर आपसे उसने पूछा हो, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, तीनों रेखाओं का अनुपात होना चाहिए था। अगर रेखा संगत या संपाती या समानुपाती के लिए हमसे पूछता तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक हो जाता है या अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। उसने हमसे ये कहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 गुने से एक अधिक हो जाता है, 2 गुने से एक अधिक है। तो देखिए सबसे पहले हम तो देखेंगे कि इसमें कहा है उसने कि अंश उसके हर से 2 गुना होना चाहिए। तो ये तो 2 गुना नहीं है, तो 4 गुने से एक ज़्यादा, तो ये गलत हो गया, और ये 3 गुना तो ये भी गलत हो गया, और इसमें क्या है अंश ही सबसे बड़ा, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सबसे करेक्ट हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर यही होगा। कितना ईजी मेथड बताया मैंने आपको, ना तो कुछ मानना है ना ही कुछ करना है आपको, सिंपल सिंपल हो गया। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद आपको सबसे पहले उसका पेपर का सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, यदि x प्लस 3y बराबर 6 हो तो x y के मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात, देखिए जो भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उनमें यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखिए, अगर आपका कोई ऑप्शन सटीक बैठता है तो वही आंसर होगा। अगर हम x की जगह पे 0 y की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 3 18, यानी ये तो कभी नहीं हो सकता। अगर x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 रखेंगे तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 और 3 मिला के 6। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से होगा, ठीक। यदि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो बड़े कोण की माप होगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा आगे और भी है, तब बड़े कोण की माप होगी। तो देखिए उसने कहा क्या है, दो संपूरक कोण है, छोटा कोण बड़े कोण से 18 अधिक है, तो यानी दोनों कोणों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा आपका, 18 होगा। तो टोटल सिंपल सी बात है, कुल यानी x प्लस वाई जो होता है वो हमारा 180 हो जाएगा, और x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका 18। बड़ा कोण पूछा है तो बड़े कोण के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए बस। 18 180 और 18 मिला के, यानी कुल मिला के 198, 198 को 2 से भाग दे दीजिए, 99 आंसर आपका। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। अगर कभी भी आपको छोटे यानी दो एंगलों का डिफरेंस दिया हो और उसका आपको सम पता हो तो बस दोनों को प्लस कर दीजिए और डिवाइड दे दीजिए, तो बड़ा हो जाता है। और छोटा निकालना है तो दोनों को माइनस कर दीजिए, 2 का डिवाइड दे दीजिए, ठीक। आगे देखिए, दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कितने बिंदुओं पर करेंगी, दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद हमेशा एक बिंदु पर करती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। एक भिन्न का मान 2/3 है, भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में कितना जोड़ना होगा, अंश में कितना जोड़ना होगा। तो आप सिंपल सी बात बताइए, नीचे 5 है ऊपर 3 है, तो कितना कम है ऊपर से नीचे, 2 कम है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। रेखा ax1 b1 by1 प्लस c1 बराबर 0 a2x b2x का कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं क्या करती है बेटा, हमारी प्रतिच्छेद होती है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और अप्रयुक्त रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब रेखा तीनों ही इक्वल होती हैं। देखिए रेखा x माइनस के 2 बराबर 0 y प्लस 6 पर प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। x बराबर माइनस, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी, प्लस के 2 हो जाएगी, और y बराबर कितना हमारा 6, तो 2 कॉमा माइनस के 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। रैखिक समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 3 6x प्लस k y बराबर 8 का कोई हल नहीं है यदि, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने कहा है इसका कोई हल नहीं है,
तो कोई हल कब नहीं होता है, जब आगे वाले दोनों नॉट इक्वल होते हैं। यहाँ से A1 A2 3/6, B1 5, B2 K 5/K। 3 से 2 बार कटेगी है, 2 पंजे 10, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 10 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर K नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि इसमें क्या होता है दोनों नॉट इक्वल होते हैं, इसलिए K नॉट इक्वल टू 10 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है। A/3 B/4 बराबर 1 में A की वैल्यू 6 है तो B का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। 6/3 माइनस के B/4 बराबर 1, 3 से कटेगा आपका 2 बार, इसे पक्षांतर करिए तो B बराबर 4, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका B माइनस के 4 बराबर माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, B की वैल्यू इससे गुणा कर दीजिए 4 आ जाएगी। B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर 4, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 1/x माइनस 1/y बराबर 1 और 1/x 1 प्लस 1/y बराबर 2। तो x का मान होगा, ठीक है, आप दोनों को प्लस करिए। यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 2। तो 1/x बराबर 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ से कितना हो गया आपका 1/x और 1/x मिलाकर कितना होगा आपका 2/x हो जाएगा। ये 2/x, तो x की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये कह रहा है कि समीकरण निकाय kx प्लस 3y बराबर -3 12x प्लस ky बराबर -12 के अनंत हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें आपको क्या बताना है, आपका k का मान बताना है। तो k A1/A2 करिए, इसका A1 k है, इसमें 12 है, बराबर यहाँ पर A2 कितना है 3 है और V2 कितना हमारा k है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो k स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 12 3 36, इसका रूल करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा यहाँ पर बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह है। ठीक है, तो 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो किस रेखा पर स्थित है ये बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप वैल्यू रखोगे एक्स और वाई की, अगर दोनों की LHS RHS बराबर हो गई तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम देखें पहले वाले ऑप्शन में, तो 3 दूनी 6, 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है 2, पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर रखोगे 3 दूनी 6, 5 के 5 घटाकर 1 बचता है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे आपको देखने की कोई जरूरत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2x माइनस 5y बराबर 0 का वर्गीकृत कागज आलेख खींचने पर प्राप्त रेखा 2x माइनस 5 एक्स अक्ष के समांतर होगी, वाई अक्ष के समांतर होगी। यानी देखिए अगर आपको 2x माइनस के 5 दिया हुआ है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 और x बराबर कितना हो गया 5/2। यानी जो आपको x की वैल्यू मिल रही है वो हमेशा किसके सापेक्ष होगी, वो किसके समांतर होगी, वाई अक्ष के समांतर। क्योंकि x की जो वैल्यू होती है वाई अक्ष के समांतर होती है और वाई अक्ष की जो वैल्यू होती है वो x अक्ष के समांतर होती है। यदि समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 7 तथा kx माइनस 8y बराबर 14 के अनंत हल है तो k का मान होगा। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन जो मैंने पीछे कराया, आप इसे खुद कर लेना। ठीक, वैसे अगर आप निकालोगे तो इसका ऑप्शन नंबर 6 आएगा। समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 10 में y का मान 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए उसने कहा कि जब y का मान कितना हमारा 5 है तो यहाँ पर देख पाएंगे आप 3x प्लस 2y, 2 इंटू 5 बराबर 10, तो 3x का कितना हो जाएगा 10 माइनस के 10 और x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 0 आपकी। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 में y का मान 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर y का मान 1 है तो यहाँ पर रखिए 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 2, 2 को 2 से घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यानी कि 3x बराबर 2 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक सेकंड, शायद ये x का मान -1 होना चाहिए। हाँ ठीक है, -1 है। तो ये माइनस के 2 इधर की साइड आएंगे तो ये हो जाएंगे आपके, सॉरी मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ आपको। यहाँ पर 3x प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस के 2 यानी कि 6, 3x बराबर 6 आ रहा है तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान 2 है तो y का मान होगा। अब यहाँ पर आपको x का मान दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है आपका 13। अगर यहाँ पर x की वैल्यू आप 2 रखते हो तो 2 दूनी 4, 4 को इसमें से घटाओगे तो 3y बराबर कितना आ जाएगा आपका 9, तो y की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पर 3 होगी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 5x माइनस के 3y बराबर 2 में x का मान 1 है तो y का मान, ये तो सेम ऐसा ही आप यहाँ से कर लोगे। ये देखिए इसमें नीचे आपको दे रखा है
समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर 2 और एक्स प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो यहाँ से देखिए, अब ध्यान से देखोगे तो माइनस प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, और x की वैल्यू आपकी कितनी है 2 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। थर्ड सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। आइए देखिए, सबसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया आपके लिए सेशन का। तो ये क्वेश्चन आपको क्या, मुझे भी लगता है कि आने के चांसेस इसके सबसे ज़्यादा होंगे। इसमें कह रहा है निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, आपको इसकी जांच करनी है। तो आप अगर ध्यान से देख पाओगे तो यहाँ पर देखिए x की पावर 3 दे रखा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है। अगर इसे हम सॉल्व भी करेंगे तो एक्स क्यू आएगा और इसमें से कभी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस के 441 और 0 में एक्स का मान होगा। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो इससे पक्षांतर करोगे तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 441 और वर्गमूल कर दोगे तो इसका कितना हो जाएगा प्लस माइनस के 21। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक हैं, यदि अगर मूल वास्तविक होते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होता है, इसलिए बी ऑफ सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान। अगर मूल समान होते हैं तो उसका क्या होता है, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। तो 20 का माइनस 4ac इक्वल 0, b की वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस के 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू c है। तो 144 बराबर 12c, 12 से कैंसिल कर दिया, c बराबर 12 है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर। किसी द्विघात समीकरण के मूल है, ठीक है, ऐसे अगर इसमें सब पॉजिटिव है, 25 से 3 तक का 9 दूनी 18 माइनस करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर क्या होता है बेटा आपका, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो d बराबर हो जाएगा v की वैल्यू कितने, माइनस के 4, माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 का 16, 4 दूनी 8, सॉरी 3 दूनी 6, 6 चौके 24, माइनस के 8, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन इसके बाद देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। परिमाप कितना आपका 80 है, ठीक है, और क्षेत्रफल 400 है। तो देखिए 20 और 20 मिला के कितना हो गया, 40 दूनी 80 और 20 गुणा 20 400। जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर 6x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति है। तो प्रकृति बतानी है आपको। अगर इसमें 20 के माइनस के 4 से आप तुलना करती हो तो 6 का तो हो जाएगा 36, 3 दूनी 6 चौके 24, यानी प्लस में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा मूल वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक मूल है। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के मूल समान नहीं है तो k का मान है, इसके मूल समान नहीं है। ठीक है, यानी मूल बराबर नहीं, तो k का मान ज्ञात करोगे तो आपको फॉर्मूला का वही लगेगा, आपका फॉर्मूला जो है, यानी 6 का स्क्वायर माइनस के 4a के पे 3 है इंटू के, तो ये हो जाएगा 36 बराबर 12 के, और 12 36, के की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पर 3 मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन और है, इन्हें देख लीजिए एक बारी। इसमें दे रहा कि, चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है और देख लीजिए। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के मूल होंगे। तो इसमें अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस के 4ac, 4 a की है पे कितना है 2 है, c की है पे 4 है, तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 8 चौके यहाँ पे 32 है, माइनस में जाएगा, तो इसके क्या हो जाएंगे, परमेय तो नहीं होगा क्योंकि माइनस में जा रहा है, सॉरी परमेय, पर यही लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए इसका, काल्पनिक, क्योंकि वास्तविक तो नहीं है, माइनस का आ रहा है, तो काल्पनिक तो क्यों क्या वो सॉरी माइनस का क्या होता है हमारा, काल्पनिक होता है। देखिए ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका। इसे अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो आप छोटा सा काम करिए कि 5 को 9 से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा प्लस माइनस के 2। इसका आपको वियोक्तर ज्ञात करना है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 10 से आप 6 को 10 से घटाइए, कितना बचेगा 4, 4 का वर्गमूल आपका 2। यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए का के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो, वास्तविक मूल नहीं है तो आपको क्या होगा, इसका 20 का माइनस 4ac से सॉल्व करना होगा। तो 20 का माइनस के 4ac से आप इसे सॉल्व करोगे तो 16 इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 4a, और a से ये कैंसिल हो जाएगा,
तो ये किसका आएगा आपका 4AC। हाँ ठीक है। तो ए की वैल्यू जो होगी वो लेस देन टू 0 एंड बराबर भी होगी, उसके कम भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4AC, 4×7=28। अब इसका आप स्क्वायर रूट कर सकते हो यानी वर्गमूल। इसका वर्गमूल करोगे तो ये हो जाएगा 4×7, 4×7, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस के √7, 2√7। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसे आप ट्रांसफर करके पक्षांतर करोगे तो 1/9 हो जाएगा, वर्गमूल करोगे तो प्लस माइनस के 3 हो जाएगा। इसका भी वेक्टर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसका पक्षांतर करिए, प्लस के 4 हो जाएगा, तो इसका प्लस माइनस के 2 ऑप्शन करेक्ट है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग होगा, इसके मूलों का योग पूछा, तो मूलों का योग होता है बेटा C/A। तो C बराबर कितना है आपका 2 है, A बराबर 5 है, तो 2/5 है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, तो द्विघात समीकरण मानक समीकरण होता है AX इसका BX प्लस के C बराबर 0। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, जो भी आपके इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब आप यहाँ से आगे एग्जाम हॉल में जाइए और अच्छी तरह से पेपर करके आइए। भगवान से प्रार्थना है कि आपके 70 में से 70 आए। और अगर कोई भी बच्चा इस पर नया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाए। धन्यवाद।